नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस में। मैं रोहित कुमार शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं T2 कॉलोनी फरीदाबाद में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी तादाद में पब्लिक जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है। हम आपको बता दें क्या कारण है यहाँ पब्लिक बैठने का। मैं बता दूं कि यहाँ पे पास में ही एक ठेका है। ठेके को लेके बगल में ही एक मंडी भी है। ठेके पे अधिकतर देखा ये जाता है भीड़ लगी रहती है, दारू पी के लोग नशे में गाली-गलौज देते हैं। यहाँ पे बगल में मंडी है, सब्ज़ी लेने के लिए माताएँ-बहनें आती हैं, उनको अधिकतर जो दारू पी के यहाँ पे गाली-गलौज करते रहते हैं, छेड़खानियाँ करते रहते हैं, माताओं-बहनों के गाली-गलौज देते हैं, छेड़खानी करते हैं। तो हम जानेंगे कि क्या कुछ कारण है कि यहाँ पे ये जो इतनी सारी पब्लिक इकट्ठी हुई है, क्या मकसद है यहाँ पे इकट्ठा होने का? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीएस मिश्रा है। जी, क्या मकसद है यहाँ पे आपका आने का? आने का ये मकसद है, ये दारू पी करके लोग बाग यहाँ परेशान करते हैं दूसरे को। और दूसरी बात ये है, यहाँ जुआ भी खेला जाता है। हुँ, यहाँ पे शाम को जुआ खोलते हुए भी बंदे देखे गए हैं। जी। उस सब का निदान हो। तो इसकी क्या कंप्लेन आपने पुलिस प्रशासन को नहीं करी है? पुलिस प्रशासन को इन लोगों ने किया था एक बार कंप्लेन, उसके बाद में अब तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर दोबारा जाने का इरादा है। कुछ और गणमान्य व्यक्तियों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम जी आपका? इसके बात कर लेते हैं। बताइए। आर एन झा, मैं आरडब्ल्यूए प्रधान, भाजपा मंडल अध्यक्ष, पूर्वांचल अध्यक्ष। ये जो मेन मुद्दा हो रही है वो मुद्दा इस बात की हो रही है, जो ठेका यहाँ रोड पे 44 फुटा रोड पे जुआ खेलना, लोगों को लोग पी के उपद्रव करना, बहु बेटियों को छेड़ना, ये आए दिन की बात नहीं है। मैं ये नहीं है जो मैंने किसी थाना को नहीं कहा, एसएचओ को नहीं कहा, दोनों थाना के एसएचओ को पता है इस बात की। और इस मुद्दा पे उठा के ले जाना, उनको फिर पुनः छोड़ देना, ये कहाँ की उचित बात है? ये समझ से परे है और ये समझ में नहीं आता है जो इसके ऊपर निदान किया कैसे जाए। हमारे जितने सारे नेताएं हैं, जितने सारे जो भी हैं, किन्हीं के कानों पे अभी तक जू तक नहीं रेंग रहा, कुछ जू तक नहीं रेंग रहा। उस जू में अगर नहीं रेंगना तो हम लोगों का दुर्भाग्य है। तो हम लोग फिर किसके लिए, जब हम लोगों के पास अगर किसी तरह की कोई समस्याएं आती हैं तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर उनके जुलूस में हम जा रहे हैं, उनके तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर अगर कष्ट आ रहा है तो उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। और अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। अभी गुप्ता मसाला वाले के साथ मारपीट हुआ, कॉलोनियों में लोगों का घुस जाना, कॉलोनियों में लोगों का जाके घुस जाना, और एक आदमी नहीं 20-25 पादी आते हैं। 44 फुटा पे चाकू वाला कांड हुआ था। चाकू वाला जब कांड हुआ था तो कहाँ सोए हुए हैं भाई? सही उन्होंने बोला, ठीक है, जो भी बोला उन्होंने कि हम जिसके लिए खड़े होते हैं वो हमारे लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो क्या रीजन है वो खड़ा नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले वो मुद्दा हमें ढूंढना है। पहले तो हमें यूनिटी करनी पड़ेगी कि भाई जहाँ भी हम लोग जाएँ एक साथ जाएँ, जहाँ भी निर्णय ले एक ही निर्णय ले। अभी यहाँ पे बहुत बार हो चुका है, 100 पर फ़ोन कीजिए तो वो बोलता है कि हमारे एरिया में नहीं आता है, वो बोलते हैं हमारे एरिया में नहीं आता है। तो हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा पहले इसको भी समस्या को सॉल्व किया जाए और हर जगह बैनर लगा दिया जाए कि ये एरिया आप अलग का है और ये एरिया आपका उस थाने का है, तो वो भी हमारे लिए सही होगा। और जो भी हमारे यहाँ के प्रधान हैं, हमारे नेताजी हैं, जो लोग भी यहाँ पे हैं, वो कृपया आए, हमारी समस्या को सुने। अगर वो नहीं सुनेंगे तो जो आर एन झा जी बोले कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, फिर वो हमें वो निर्णय उठाना पड़ेगा। प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहायता मिल रही है? अभी शायद आए, इन्होंने अभी गए थे, कौन थाना गया था? मैं इससे पहले कौन सा थाना लगता है यहाँ पे? दोनों लगता है, जहाँ जुआ खेली जा रही है वो पल्ला में। और आपने कंप्लेन कौन से थाने में दी है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि उपयुक्त जो अधिकारी हैं उनसे जब बातचीत हुई और बातचीत होने के दौरान यह पता चला कि रोड के इस साइड वाली जो चीज़ें हैं वो पल्ला थाने को लगती है और रोड के उस साइड वाली जो चीज़ें हैं वो खेड़ीपुल थाने में लगती है। यानी कि जो जहाँ जुआ खेला जाता है वो पल्ला थाने में लगता है? हाँ, ये भी कह सकते हैं। उनका जब उनसे काफ़ी देर तक बड़े अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, तो उन्होंने हमें ये बताया कि रोड के इस साइड वाली चीज़ें जो है वो आपका इसमें आता है। और वो अब ये डिसाइड करना और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर जुआ ये खेला जाता है और वो 2 मिनट के बाद अपना स्थान बदल के उधर चले जाते हैं तो वो अधिकारी कहते हैं कि ये हम में नहीं आता, वो उसमें आता है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है हमारे लिए। और जब हम प्रशासनिक स्तर के पास जाते हैं तो वो भी हमें ये कहते हैं ठीक है, हम बार बार, इससे पहले भी हमने प्रयास किया था लिखित रूप में उनको देने की कोशिश की थी। कल हमारे कुछ मित्रगण हैं जिनसे मुझे पता चला कि उन्होंने खेड़ीपुल थाने में लिखित कार्रवाई दी है और वहाँ के जो बीटिंग अफसर हैं
और उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि हम इस पे काम करेंगे। और आज सेम उसी कंप्लेंट को लेके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पल्ला थाने की ओर भी वो लोग अग्रसित हो रहे हैं, इसको इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या सहायता मिली है प्रशासन की तरफ से? फिलहाल अभी कोई सहायता नहीं मिली है। जब कल मुख्य तौर पे उस कंप्लेंट को दिया गया, काफ़ी प्रेशर बनाया गया, तो कुछ पुलिस अफसर कल आए थे, कुछ लोगों के ऊपर दबाव आज बनाया। आप सभी यहाँ पे एकजुट हुए हैं, क्या मकसद है एकजुट होने का? मकसद साफ है, हमारे कॉलोनी का भविष्य, हमारी सुरक्षा हर हाल में चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि आए दिन हम यहाँ पे देखते हैं हमारी बहन है, हमारी बेटियाँ हैं, जिनका घर से निकलना मुश्किल है। लोग जो बड़ी बड़ी बच्चे हैं, जो कॉलेज जाती है, जो स्कूल जाती है, वो ट्यूशन्स क्लासेस लेना बंद कर दिया है अभी। ये सारी चीज़ें हमारी सुरक्षा हर हाल में चाहिए। यहाँ तक कि सब्जी मंडी में भी औरतें नहीं आ सकती है, ये माहौल हो गया है यहाँ का। नहीं, थोड़ा सा टाइम दो आप, पहले हम लोग अपना मीटिंग कर रहे हैं इसी के संदर्भ में, बहुत सीरियस इशू है। मैं एक मिनट बोलना चाहूँगा, इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत ही घटना देखा हूँ जो ये जितने भी ये चोर चीटिंगबाज, ये चरसी, ये पॉकेट मार, यही सब करता है, बाकी और कुछ करता नहीं है। किसी की भी बहन, मैं अपने आंखों से देखा, बहुत आदमी का बहन बेटी जाता है, मोटरसाइकिल जाएगा, उसको छेड़ के उसको रोको, उसको कुछ बोल देगा, बेचारी सारे चले जाती है, कुछ बोलती नहीं है। बहुत से ऐसे आदमी हैं जो आदमी शरीफ आदमी है, कोई भी आदमी जा रहा है, उसको अगर कुछ हो गया तो मैं उसको घेर के ये लोग 5, 7, 10 आदमी पीट देते हैं। एक से होता है, फिर फ़ोन करता है, भाई तू आ जा, फिर 4, 5 लड़का। इधर जो शरीफ आदमी सब है, वो आदमी सब उसमें लगते नहीं हैं, वो बेचारा छिड़ जाते हैं, इसीलिए वो भारी पड़ता है। कहने का मतलब यह है, इस चीज़ के लिए हम लोग मीटिंग बैठाए हैं, मतलब एकजुटता हो रहे हैं। जो कहने का मतलब इसके ऊपर, और जो इनके प्रशासन है, जो इनके मतलब लघुए भगुए सब हैं, जो हमारे ऊपर हैं, वो शायद इन में से कुछ मिले हुए हैं। ये भी हमको पता है कि इन लोगों में से कुछ मिले जुले हैं, क्योंकि जो भी आदमी उसके जो गुनाह करते हैं, वो उन्हीं के आदमी निकलता है। वो कुछ कर नहीं पाता, वो जाकर के दबा देते थाना में। कांड कर को जा रहा, चाकूबाजी कर को जा रहा, लेकिन वही कंप्लेंट को जा रहा, वहाँ जाकर को भी दबा देते हैं। वो हमारे आदमी है भाई, छोड़ो क्या बात है। तो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं प्रशासन की भी मिली भगत है? प्रशासन की मिली भगत नहीं है, प्रशासन की मिली भगत तो इसमें है ही, प्रशासन की मिली भगत है, इसमें है प्रशासन की मिली भगत है। साथ में जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, साथ में जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, शायद वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए, इसलिए गुनाह हो रहा। अगर वो नहीं हो, अगर वो टाइट हो, तो ये जो बहन बेटी का छेड़खानी हो रहा है, ये जो मारपीट हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, ये नहीं होगा, समझ गए। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग की कमी सोता, हम लोग इज्जतदार आदमी है, मैं सोचता हूँ छोड़ो हटा क्या करना, ये लोग है नंगे आदमी, कहीं भी नंगे हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए हम लोग ये गठन किए हैं कि इनके लिए कुछ हम लोग ऐसे कुछ करें जो इनको सबक सिखाया जाए, और आगे हमारे भविष्य में हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे और भी हैं, सौर समाज है, इन लोगों को मतलब। आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना इतना ही है सिर्फ कि यहाँ पे जो भी प्रशासन है, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, पुलिस स्टेशन है पल्ला और खेड़ी, उनको ये सब कुछ पता है। आप देखो ये भीड़, यहाँ पे ये जो लोग आए हुए हैं, ये सब के सब या तो यहाँ पे व्यवसायी हैं या फिर यहीं के रेसिडेंट हैं प्रॉपर, और एक तरफ से सब के सब लोग परेशान हैं। ये बाहर का भीड़ देखो, जिस तरीके से स्थिति बना के यहाँ पे रखा हुआ है लोगों ने। हर दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं बचता है जिस दिन कोई क्राइम ना हो। यहाँ पे मैं एक सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, नॉर्मली लोगों का 9 बजे 10 बजे कॉल आता है, भैया यहाँ पे मार हो गया, यहाँ पे लड़ाई हो गया, यहाँ पे झगड़ा हो गया, और कई बार पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके का नकारात्मक रवैया उनका होता है, उनको लगता है कि अपने आप में जज मैं ही बैठा हुआ हूँ, दोनों पार्टी को बिठा करके, और वो सुलह करवाने का काम करते हैं और बैकडोर से पता नहीं क्या करते हैं। अरे भाई, जब ये समस्या हो रही है और बार बार हो रही है, तो यू शुड टेक द एक्शन। आप एक्शन अगर नहीं लोगे तो पब्लिक तो ऐसे ही मारे जाएगी। वो अपराधी क्या करते हैं, यहाँ पे मारा, थाना गए, वो थाना में सुलह हुई, और वो फिर कल आकर के मारा, वो चुप हो जाते हैं, कहीं इधर उधर हट जाते हैं महीने दिन 15 दिन के लिए, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे। इस तरीके का नकारात्मक रवैया हम लोगों को बार बार पुलिस स्टेशन से, यहाँ पे पल्ला से और खेड़ी से देखने को मिलता है। मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूँ, आप संबंधित अधिकारी हो, आप इतने बड़े पोजीशन पे हो, यहाँ के बच्चों का, यहाँ के औरतों का, यहाँ के लोगों का ख्याल रखो। बदले में जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। क्या नहीं दिया इस कॉलोनी में? अभी रिसेंटली 2 महीने भी नहीं हुए हैं, यहाँ से IAS निकले हैं। अभी और क्या चाहिए आपको साहब? आप दो तो हमें सुरक्षा,
आप हमें सिर्फ इतना गारंटी दो कि हम लोग सुरक्षित हैं। रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आप बैठ कर शराब पिलवाओगे ओपनली, तो हम कहां से सुरक्षित रहेंगे? अगर हमने अपने गलती से बहन बेटियों को रोड पे भेजा, हमारा पूरा का पूरा ध्यान वहीं पे केंद्रित रहता है कि आज हमारी बच्ची बाहर गई है, पता नहीं कब लौटेगी, किस हाल में, कैसे लौटेगी। और ये सिर्फ मेरा कहानी नहीं है, पूरे कॉलोनी वाले का कहानी है। आज के दिन में हम लोगों ने ये आह्वान किया अपने कॉलोनी वालों से कि अगर पुलिस हमारे लिए खड़ी नहीं होती है, अगर और लोग खड़े नहीं होते, तो हम अपने लिए खड़े होंगे और खड़े होकर के हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर भी आग्रह करता हूं प्रशासन से, संबंधित अधिकारियों से, जितना हो सके हेल्प करें। आप जिप्सी बेचते हो कहने के लिए, कार्रवाई करते हो कहने के लिए, वो जिप्सी वाले खुद नशे में टूल हो करके आते हैं। आपने कभी चेक किया? जा करके वहां पे बैठे रहते हैं, रात भर कोई एक्टिविटी उनकी नहीं होती है, शाम में आते हैं 10 बजे, सुबह में 6 बजे यहाँ से चले जाते हैं। इस तरीके से काम हम लोग आपका नहीं चलने देंगे सर। हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे फैमिली का सवाल है, इसके लिए हम खड़े होंगे। बेहतर यही होगा आप हमारा साथ दें, हमारी मजबूरी को समझें। मेरा नाम नीरज है यहीं के निवासी हैं? जी, शिव शक्ति इनक्लेव। क्या समस्या है? समस्या जो इन लोगों ने बताई वही समस्या है। मेन समस्या वही है कि जो यहाँ के लोकल हैं वो अपनी क्या कहते हैं प्रभुता जो है यहाँ के लोगों पे दिखाना चाहते हैं। तो उस प्रभुता के खिलाफ जो भी बाहर से हम लोग प्रवासी हैं उन सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और नहीं होगा तो फिर तो जो लड़ाई का साधन बचता है वही अपनाना पड़ेगा। क्या क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बात जो ये लड़ाई चल रही है, ये मीटिंग चल रही है, सही चल रही है। प्रशासन तक हर एक कॉल जाता है, मगर प्रशासन इसे दबा के छोड़ देता है। अगर प्रशासन इस मुद्दे पे टाइट हो तो किसी का हिम्मत नहीं होगा जो 5 मिनट भी वो बच पाए। प्रशासन इसमें 100 नहीं 200% संलिप्त है। हर एक गुंडा मवाली चरसी के उसके पास रिकॉर्ड है जो इस इलाके में किसने किया होगा, इस इलाके में किसने किया होगा, फिर भी वो एक्शन नहीं लेते। इसमें 110% प्रशासन मिला हुआ है और प्रशासन नहीं चाहता जो यहाँ के आदमी को सुरक्षा मिले। उनके पास आए 10,000 20,000 उन्हें दे, उसका काम ऐसे ही चलते रहे। सुरक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। हर एक गुंडा मवाली को प्रशासन जानती है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि T2 कॉलोनी की जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। बगल में ठेका है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे सबकी बहन बेटियां हैं जो बाहर निकलती हैं और जो भी ठेके पे दारू पीते हैं वो बहन बेटियों को छेड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं। तो प्रशासन के पास इन्होंने कंप्लेन भी करी है। देखते हैं प्रशासन कहाँ तक इनकी सहायता करती है। और ये बता दें हम कि एकजुट होने का मकसद ये है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिलती है तो ये प्रदर्शन करेंगे, काफ़ी आगे इनका जो है कार्रवाई ये करेंगे। तो इसी तरह की नई जानकारी के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।